Shania. Welcome back to my channel. Hope you are doing good and studying hard. So my DMs were literally full with messages about my 10th result. So today I am gonna reveal it after so many days. So the result was declared on May 13, but it was supposed to be declared on May 20. It was a literal scam from CBSE. First of all, I'm gonna talk about my 10th result experience, then I'm gonna reveal it. So it was 12 PM. तो मेरी मामी का कॉल आया मेरी मम्मी को कि क्या इनू का रिज़ल्ट आ चुका है क्या। आई वॉज थिंकिंग दैट हाँ शायद स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट आया होगा, उन्होंने सोचा कि मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ रही होंगी। तो बोले कि नहीं 12th CBSE का निकला हुआ है। तो मैंने सोचा कि अगर 12th CBSE का निकला हुआ है तो पक्का CBSE 10th का तो पक्का निकल ही जाएगा। तो मैं देख रही थी यूट्यूब में, वेदांतु का एक चैनल था, उसमें दिखाया कि हाँ 12th रिजल्ट CBSE का निकल चुका है। मैं टेंशन में थी, मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे थे कि यार लिटरली आएगा कि नहीं 10th का रिजल्ट। मैं एक नंबर की कन्फ्यूजन में गिरी थी कि एक्चुअली में रिजल्ट होगा क्या मेरा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं था, मतलब एक डर होता है ना रिजल्ट के पहले। तो वेट कर रही थी, जस्ट मैं फ़ोन ऑफ कर रही थी। फिर से मैं एक थॉट आया कि चलो एक बार देख लेती हूँ यूट्यूब की एक्चुअली में 10th का रिजल्ट कब निकलेगा। मैं सर्च करने जा ही रही थी, वेदांतु का आ गया नोटिफिकेशन, CBSE 10th रिजल्ट्स आर आउट। आई वॉज इन लिटिल पैनिक। मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी कि कहाँ पे है मेरा एडमिट कार्ड, मैं कहाँ खो दी हूँ। तो उसे ढूंढ रही थी, फिर ढूंढा, फिर CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट जो cbse.nic.in में मैं गई। रिजल्ट मैंने देखा, पापा को बुलाया, बाबा प्लीज़ आओ पास में बैठो, मैं नर्वस बहुत हूँ। तो बैठे, सर्च किया, सारे एडमिट कार्ड रोल नंबर सब डाले। तो इन टोटल मेरे 91% हो रहे हैं। सो फ्रॉम 500 आई गॉट 455। सो आई एम गोना रिवील इट नाउ कौन से सब्जेक्ट में लाई हूँ। तो इंग्लिश में मेरे 100 में से 92 आए हैं, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अबाउट 98, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ कहीं में पैसेज में 1 या 2 मार्क कट सकता है क्योंकि ये लिटरेचर है। बट आई वॉज एन लिटरली एक्सपेक्टिंग, मतलब इतना लो तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि क्लास में भी मेरे 99 98 आ जाते थे। तो मैं भी सोची कि हाँ CBSE बोर्ड में भी इतने ही आ जाएंगे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इतना कम आ गया। मुझे बहुत दुख लग रहा है इस इंग्लिश का ज़्यादा, मेरे मैथ्स से ज़्यादा तो मुझे दुख लग रहा है कि इंग्लिश में इतना कम कैसे आ गया। सो नेक्स्ट इज संस्कृत। संस्कृत में मेरा 98 आया 100 में से, बट आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग 100। कैसे 2 मार्क कहाँ से वो टीचर काट लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कटता भी हाफ मार्क कटा, 99.5 आ जाता, लेकिन नहीं, उन्हें तो देना था मुझे 98। नेक्स्ट SST का मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99। मुझे एक MCQ में डाउट था, वो गलत कर दिया था मैंने अपने क्लास टीचर जो हमारे SST पढ़ाते हैं उनसे भी बात की थी कि हाँ सारे आंसर भी डिस्कस किए थे उनके साथ वो पेपर के। तो मैं एक्सपेक्ट की थी 99, मेरे आए 95, विच वाज लिटरली रियली डिसअपॉइंटिंग। तो मेरे 95 आए। मिस भी फ़ोन करके मुझे बोले कि ऐसे ना इतना कम कैसे आ गया, 95 आ गया, तेरे तो 99 100 आते थे क्लास में। So it was really disappointing for me. Next maths. I took basic maths because I was literally weak in maths. मैं कोरोना के वक्त से weak हो गई पूरे मैथ में। तो I was expecting about 90 और 92, क्योंकि मुझे लग रहा था कि MCQ में कहाँ गलत हो सकते हैं और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में कट सकता है मार्क, मतलब 5 से 7 मार्क कट सकते थे। इतने तो मैंने पूरा कैलकुलेट आके घर में किया था, लेकिन मेरे को मिले only 84. CBSE is really disappointing me. Then साइंस में मुझे फिजिक्स का डाउट था कि हाँ इसमें कर सकता है, नहीं तो ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। MCQ में 3 मार्क कट गए थे, मैं बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत कर दिए थे मार्क। तो मेरा फिजिक्स तो वीक था, फिजिक्स में तो 2 मार्क कट गए थे MCQ में। और क्वेश्चन आंसर में मुझे लग रहा था कि किसी न्यूमेरिकल्स में मे भी कर सकते हैं, तो 5 या 6 मार्क, मतलब मेरे एक्सपेक्टेड थे कि 92 या 93 आ जाएंगे, लेकिन CBSE वालों ने मेरे को 85 दे दिया।
रियली डिसअपॉइंटिंग। मैं तो खुद को सेटिस्फाई कैसे करूँ मैं सोच भी रही थी। मैं तो सोच रही थी कि हाँ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में दे दूँ। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं था साल भर, मतलब हमारे कोई टीचर पढ़ाते नहीं थे क्लास में भी वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ाए थे, वो तो सबसे ईजी चैप्टर होते हैं। जो मतलब मेन चैप्टर होते हैं वो डाटाबेस मैनेजमेंट, वो DBMS, वो कुछ होते हैं सेकंड पार्ट के, वो कोई नहीं पढ़ा है। और कहाँ से क्वेश्चन आया वो मुझे पता नहीं चला, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था IT को कैसे प्रिपेयर करें, तो उस पर मैं 83 लाई। तो ओवरऑल मेरे 455 मार्क हो रहे हैं 500 में से, तो ये है 91 मार्क। सो यू कैन सी द बुक, इसका कवर भी बहुत बेस्ट है। और देखो ये 399 रुपीज़ का है, तो ये आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से 339 या 399 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। सो लेट्स एनालाइज दिस। तो ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंडेक्स भी अच्छे से दिया है, सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है इसमें, और इसके आंसर यहाँ पे QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मॉक पेपर्स भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पुश योरसेल्फ, जो कि तुम मतलब एक टेस्ट की तरह दे सकते हो। फिर NCERT के क्वेश्चन दे रहे हैं जो बहुत बेस्ट है, क्योंकि तुम इधर इधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आंसर लिखें। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत फंसते हैं लोग, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आजकल अपने एनालाइज माइंड के हिसाब से दिया जा रहा है। तो ये बुक तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट ये स्टार मार्क जो है तुम्हें क्वेश्चन आंसर के साइड में दिया जाएगा, जो कि एनालाइज करके एडिटर्स ने या जो भी टीचर्स हैं जो देखे हैं कि 10 साल से कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाइकली रिपीट हो रहे हैं या मतलब संभावना है कि गिर सकते हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे ऐसा स्टार मार्क होगा जो तुम्हें बहुत हेल्प कर सकता है। सो देयर इज सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो ये बुक्स तुम यूज़ कर सकते हो एज ए रेफरेंस बुक। मतलब अगर तुम सिर्फ NCERT या एग्जाम्पलर्स एंड दिस बुक यू कैन यूज़ इट, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे थ्योरी मैप्स भी दिए हैं, तुम्हारे सब NCERT, PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुश योर सेल्फ, जो कि मतलब एक ही बुक में मिलना मतलब बोल नहीं सकते कि ये इजीली मिल सकता है, क्योंकि बहुत से पब्लिशर हैं जो बहुत अलग अलग बुक निकालते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो ये तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, सिर्फ 399 या 339 में मिल जाएगा तुम्हें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में।